फिर उसके बाद में उसने ना प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो रिलेशनशिप जैसे ही आगे बढ़ा तो हम लोग भी फिज़िकल हो गए और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कोशिश कर रही हो ना, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे क्या कोशिश मतलब कर रहे हो? मतलब बस तुम पैसे दे दो मुझे, मतलब जितना मैंने मांगा। अगर बंदा शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो शादी कर लो भाई, समाज में एक्सेप्ट कर रहा है, सारी चीज़ को देख रहा है। फिर हेलो दोस्तों, मैं दानिश खान और आज मेरे साथ है अमन भाई। दोस्तों अमन भाई क्यों है मेरे साथ आज और इसके पीछे का क्या रीज़न है और लोकेशन क्यों अलग है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। अमन भाई को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, अमन भाई को मैं आज और अभी एक्सपोज करने वाला हूँ और इनकी गर्लफ्रेंड जो है इनको एक्सपोज करने आई है। दरअसल हुआ क्या था, पूरा माजरा मैं बताता हूँ। लगभग 3-4 दिन पहले इनकी गर्लफ्रेंड ने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करना है। रीज़न क्या है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ फिजिकल होकर मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि कुछ छानबीन करना चाहिए। जब मैंने छानबीन किया इनके बारे में तो पता क्या चला कि जो रिपोर्ट वो मुझे दिखाई थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी, तो सारा कुछ फेक था। जो रिपोर्ट था, जो जांच घर का रिपोर्ट था, वो सारा कुछ, वो नाम का कोई जांच घर था ही नहीं। तो अमन भाई आप ये बताइए कि वो है क्या, मतलब पूरी बात। पहले हम लोग रिलेशन में आए, रिलेशनशिप में सब कुछ बेटर चल रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक समय ऐसा आया, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं फंसता चला गया, क्योंकि फिजिकल दोनों के सहमति से, मतलब कि जो भी रिलेशनशिप हम लोग का था और फिजिकली भी हम लोग हुए तो दोनों के मर्जी से हुआ था। और वो दिन भी हमें याद है, दैट डे वाज 14 फेब, स्पेशल डे, एकदम अच्छे तरीक़े से सेलिब्रेट करा था। और आफ्टर दैट मुझे ये मिले, ये मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा। वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप प्रेग्नेंट कर दिया, वो मतलब आपसे शादी करना चाहती है और सारी कुछ आप पे। नहीं, आई एम रेडी, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट वो क्लियर करती कहाँ है। फिर वो बोलने लगती है, रोने लगती है कि अभी घर वाले ऐसे वैसे, और कुछ दिन पहले उसका मकसद क्या है? देखो तभी भाई, कुछ वो बोली आपको, जैसे मेरे को जैसे वो बात की तो मुझे ऐसा लगा कि आप गलत हो। नहीं, वो मेरे को जब मेरे पास ये आया ना, ये प्रूफ जब आया मेरे पास, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ यहाँ पे है, दाल में काला है जरूर। नहीं देखो भैया, मुझे भी लगता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो 14 फेब का दिन था। तो मैंने वो हुआ कि चलो भैया फिजिकल होना है, तो मैं भी एक्साइटेड था, जैसे कि अभी मैं यंगी हूँ, वो भी एक्साइटेड थी। तो फिर उसने ही खुद मेरे से बोला था कि टुडे इज़ 14 फेब, दैट्स वाई वी क्रिएट सम स्पेशल मोमेंट। तो मैंने बोला ओके। तो सब कुछ हम लोग रूम डेकोरेट किए थे, सब कुछ जो एक होता है वो हमने किया। फिर उसके बाद में उसने ना प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। आप यहाँ पे समझो, प्रोटेक्शन लेने से उसने मना कर दिया। उसने खुद बोला कि बिकॉज टुडे इज़ 14 फेब वी क्रिएट सम स्पेशल मोमेंट, और हम लोग मेमोरीज बनाएंगे। तो भैया हमें क्या पता था कि मेमोरीज ऐसी बनेगी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब वो बोलती है कि शादी करने के लिए, तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। फिर जब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, अपने घर पे भी बात कर लिया कि हाँ शादी, तो घर वाले ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, शादी कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं भी अपना जॉब करता हूँ, दोनों सेटल हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे को अबॉर्शन करवाना है, उसके लिए 3 लाख 4 लाख रुपये लगेंगे। मैं 3 लाख क्या 6 लाख रुपये उसे दे देता, अगर वो प्यार से मांगती। आज नहीं देता, कल दे देता, लेकिन वो साथ रहे तब तो। लेकिन उसका इंटेंशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसे प्यार करता हूँ, पता नहीं वो क्या चाहती है एक्चुअल। ठीक है मन भाई, तो चलते हैं। और आज एक जो भी मेरा प्रॉपर रूल होता है वीडियो बनाने का, मैं वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो बाकायदा आपको फ़ोन करके बुलाएगी, मैं वही उसे फोर्स करूँगा कि आप फ़ोन करके आपको बुलाया जाए और आप वहाँ पे पहुँचिएगा और सारी चीज़ वहाँ पर देखा जाएगा कि आखिर वो चाहती क्या है, वो क्यों, वो जब आप पे एलिगेशन लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो फिर आप पे वीडियो क्यों बनवाना चाहती है, वो साबित करना क्या चाहती है। तो देखते हैं सारी चीज़ को। हाँ देखो आप बस तैयार रहिए और हम लोग चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं, सारी चीज़ को आपको बताते हैं। फिर दोस्तों तो चलते हैं पार्क में और पता करने की कोशिश करते हैं क्या सच है क्या झूठ। उससे पहले एक और बात मुझे बताना है कि ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हो ना, ये सामने लाइट है, कैमरा है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे है। तामझाम में खर्च भी आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बिनामों का हेल्प लेने का और बिनामों से मैं ट्रेड करता हूँ। बिनामों से ट्रेड करके अपनी खर्च को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो इधर उधर से थोड़ा बहुत हो भी जाता है। तो बिनामों से कैसे ट्रेड करते हैं आइए बताता हूँ। यहाँ पे बिनामों मैंने ओपन कर लिया।
आप देख सकते हैं मेरे रियल अकाउंट में 48,184 रुपये है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिपॉजिट। सबसे पहले डिपॉजिट पे यहाँ पर टैप करना है, मेक डिपॉजिट पे। जैसे ऑप्शन है पेटीएम हुआ, रुपया होगा, वीज़ा हो गया, यहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिखा दूँ एसेट सेलेक्ट करना रहता है, तो एसेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 7,000 ही करता हूँ, तो मैंने 7,000 पे टैप कर लिया। उसके बाद अप या डाउन किसी एक पे टैप करना रहता है, तो डाउन पे टैप कर लिया। अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,810 रुपये का मेरा फ़ायदा हो चुका है। उसके बाद आप रियल अकाउंट भी देख सकते हो। एक और फीचर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ग्राफ का। जैसे मैं अभी बाहर से ट्रेड कर रहा था, उसके बाद यहाँ पर कैंडल है, मतलब आपको जिससे चाहे उससे ट्रेड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे फीचर मौजूद है। ये हो गया आपका लाइंस, ये माउंटेन, देखिए अलग अलग फीचर्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का दिखा देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है 24/7। आपको कुछ भी ज़रूरत हो यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो देखा आपने, इतनी जल्दी मैंने इतने सारे अर्न कर लिए। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये है ट्रेडिंग। तो थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। और जैसे आप जाते हो, मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करने के बाद जैसे रजिस्टर करते हो तो आपको $1,000 मतलब 65,000 रुपया के आसपास आपको मिल जाएंगे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। उससे आप थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, फिर रियल अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी जाए डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं जायज़ खान और आज मेरे साथ है अंजलि। अंजलि के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या बात है अंजलि? आप ही सारी बात बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तनिष, आपको थैंक यू सो मच कि आप मेरी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया आप हमसे मिलने आए और मेरी प्रॉब्लम को आपने अपना समझा। एक्चुअली बात ये है कि मैं किसी से प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये कुछ सालों से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था और हमारे रिलेशनशिप भी आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या, जो रिलेशनशिप जैसे ही आगे बढ़ा तो हम लोग भी फ़िज़िकल हो गए, और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये मैं शेयर करूँ तो किससे करूँ, किसको बताऊँ। फ्रेंड्स भी ऐसे कुछ है नहीं जिन पे मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे आपकी याद आई, तो मुझे लगा कि नहीं, आपको बताना चाहिए ये बात, तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ एक्चुअली। सो प्लीज़ हेल्प मी। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की पूरी, तो उसने बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पूरा कन्विंस किया उसको अच्छे से, तो वो बोला कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला क्या जो, बट मुझे ये बच्चा मतलब लाना है। ठीक है, वो बोला कि अबॉर्शन करवा लो, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि अबॉर्शन करवा, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। आपका जो बॉयफ्रेंड है वो बोल रहा है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता? नहीं, अभी बोला नहीं कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात है अभी वो फैमिली से इतना वो नहीं, अभी मतलब तो आप अपनी फैमिली को ये चीज़ बताएं कि आप प्रेग्नेंट है? और नहीं, अगर मैं फैमिली को बताऊंगी तो वो लोग, एक तो आप समाज सोसाइटी तो पहले जानते हैं, और ऊपर से पापा मम्मी को मतलब जो होता है समाज सोसाइटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और मेरे पापा ऐसे हैं जो इस बात को मतलब एकदम से वो करेंगे, और मुझे भी हो सकता है कि तब घर से बाहर निकाल देगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं डर रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करो एक बार। मैंने बोला कि ठीक है तुम शादी भी मत करो, मैं अकेले ही सर्वाइव कर लूँगी ये सब। तो आप चाहते क्या हो? हम बस यही चाहते हैं कि आप ये वीडियो क्यों बनवा रही हो, ये तो बताइए पहले। मैं इस वीडियो के ज़रिए मतलब ये बताना चाहती हूँ, मतलब इसलिए बनवा रही हूँ कि वो उससे मैं पैसे ले सकूँ। ठीक है, उसने इस तरह से नहीं तो इस तरह से तो मेरी मदद कर देगी। अगर वो पैसे देने के लिए राज़ी है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उसे बदनाम कर दूँगी। कितने पैसे आपके माइंड में है और कितना, मतलब आपने ये बात उसे बोला कि मुझे पैसे चाहिए? हाँ, मैंने बताया उसे, तो बोला कि नहीं अभी मैं इतना नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला फिर तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ, बस यही बात है। और मैंने उसे पूरी तरह से कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए था, बस मैंने जितना बोला कि हाँ मुझे कितना, 2 से 3 लाख बस अभी दे दो, और बाद में जो होगा देख लेंगे हम। तब तक कुछ दिनों के लिए तो हम, जब तक अभी स्टार्टिंग डे है मेरा, तो 9th मंथ तक है, तो 2 से 3 लाख छोटी रकम नहीं है। हाँ हम जानते हैं, बट मेरे पास भी तो प्रॉब्लम है ना।
आप तो समझ सकते हो कि एक मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, आप ये तो बता सकते हैं ना कि अभी ना तो मैं वापस घर जा सकती हूँ और ना ये अभी शादी करने के लिए वो बोला है कि हमको वक्त दो, हम शादी कर लेंगे, वक्त दो, तब तक कि बच्चे का एबॉर्शन करवा लो। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं तैयार हो होता जाता ना। शादी करने के लिए फिर? शादी करने के लिए तैयार हो जाता, बट तो मतलब जो एक होता है, मतलब हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो तो शादी कर सकते हो ना फिर। अगर वो शादी करने के लिए तैयार हो रहा है, बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर आप ये क्यों मतलब? ठीक है, अगर मतलब वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हाँ, है। अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं कन्विंस करता हूँ। हाँ। अगर वो यहाँ पे आएगा तो अगर वो तैयार हो जाता है तो फिर आपको क्यों, कोई प्रॉब्लम? आप कर तो सकती हो ना शादी? हाँ हाँ, कर लेंगे। तो आप उन्हें फ़ोन करके बुलाओ, अब देखते हैं। ओके, मैं कॉल करती हूँ, आप देखिए बात करके। स्पीकर पे कीजिएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ बताओ, कॉल की थी। हाँ, कुछ बात करनी थी आप। तो अचानक से आज कैसे याद आ गया कॉल का? बस कुछ बात था इसीलिए मैंने बुलाया। फ़ोन पे नहीं हो सकता था? नहीं, सामने वाली बात थी तो बस इसीलिए। यार तुम्हें भी पता है कि ऑफिस आवर है, तो ऑफिस आवर में फ़ोन पे कुछ ऐसी बात थी, मतलब मेरे सिचुएशन, मेरे प्रॉब्लम से ज़्यादा तुम्हें कुछ और इम्पोर्टेंट है। नहीं ठीक है, इम्पोर्टेंट हो, बट ऑफिस भी इम्पोर्टेंट। तो मैंने समझाया था ना, जो मैंने मांगा था, जो चीज़ मेरी प्रॉब्लम थी उसे तो वो करना चाहिए था ना। मैं रेडी हूँ। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या है बता, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। देखो अमन, तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब ये जो भी मैंने बोला तुम्हें, हम जानते हैं, लेकिन तुम भी जानते हो ना, मैं इस बच्चे को वो नहीं कर सकती हूँ। तो बस तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, बस मैं साइड हो जाऊँगी तुम्हारे लाइफ से, और मैं अपनी दुनिया में इस बच्चे के साथ। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बच्चा है उससे एबॉर्शन हो जाए? नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊँगी, मेरी लाइफ है, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए, बस तुम पैसे दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे बस। देखो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन करूँगा कि तुमको मुझसे प्यार था? हाँ, अभी भी है। अभी भी है? हाँ। चलो मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, हमें भी है। देखो अमन, बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ ही रहा हूँ। नहीं अमन, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखो अभी भी तुम, मतलब अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं है, और क्या तुम मेरी एज नहीं है? अभी मैं 24 का हूँ, जॉब पे हूँ, अच्छा जॉब है, अच्छा पैसा है, सब कुछ ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें नहीं? हाँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे क्या कोशिश मतलब कर रहे हो? मतलब बस तुम पैसे दे दो मुझे, मतलब जितना मैंने मांगा बस उतना ज़्यादा नहीं है कुछ, ठीक है? तुम वो नहीं समझ रहे तो हो। तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, हम और वो बच्चा ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे के लिए ही बोल रहे हैं ना, तुमको अभी फैमिली का ये वो था, बस मैंने इसलिए बोल रहा है ना। मैंने अपने फैमिली को कन्विंस कर लिया है ऑलरेडी, मैंने अपने फैमिली को कन्विंस कर लिया है, घर वाले भी मान गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर तुमने पहले बोलते थे कि शादी के लिए, तो मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, और हम लोग करेंगे। और ऑब्वियस ही बात है यार, दोनों साथ में रहेंगे, बच्चा भी साथ रहेगा। तुम्हें पता है ना, समझ रहे हैं ना, मैंने जो चीज़ मांगी तुमसे, बस मुझे वही चाहिए, तो तुम क्यों एक बात को खींच रहे हो? यार वो चीज़ मैं तुम्हें कितना चाहिए? तुमने क्या बोला? 2-3 लाख रुपए चाहिए? 2-3 लाख रुपए में पूरे साल, पूरे ज़िंदगी तुम गुजार सकती हो? हाँ, मैं सर्वाइव कर लूँगी, बस मुझे जितना मैंने बोला बस उसी चीज़ के लिए चाहिए ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि शादी करो, बच्चा भी रहे। मुझे नहीं करना शादी, मतलब ऐसे समझ कैसे में नहीं आ रहा है। दनिश, कैमरा बंद करिए, हमको कुछ नहीं करना है। तुम्हें जितना जो करना है करो, हमको कुछ नहीं करना। ये लीजिए आप अपना कैमरा, आप रहो, हम सर्वाइव कर लेंगे। जो भी क्या हुआ? हम बोल रहे हैं ना, हाँ। अरे बैठो तो सही यार। नहीं, कोई बैठना नहीं। आप बैठिए एक अब मिनट। हमारी बात क्या नहीं, हुआ? आप दनिश समझ ही नहीं रहे, जो बात हम मनवा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो उसका है ही नहीं। क्या कोशिश कर रहे हो आप? बैठिए, हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमको बैठना है ही हम नहीं, बात दनिश, कर आप रहे हैं। नहीं बैठो समझ तो रहे हो। सही यार। हम बात नहीं, बैठ क्या जाओ बात कर रहे हैं? परेशान मत हो, परेशान मत हो, हम बात कर रहे सर्वाइव कर लेंगे अकेले हम। भाई हम रख इतना लेंगे। बड़ा जिम्मेदारी कैसे हाँ, अकेले हम कर उठाओगे? लेंगे, जब मैंने सब कुछ किया तो ये भी मैं कर ही लूंगी, बस कैसे बात कर खत्म। लोगे? पहले नहीं, हम सुनो, कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, बैठो यहाँ पे। नहीं, वो समझ ही नहीं रहे, तो आप क्या? हम समझाएंगे ना अभी। नहीं, कोई दिक्कत होगा तो हम 2-3 बंदा को बुलाएं, अभी बुलाए 2-3 नहीं, बंदा को। नहीं, आप छोड़िए दनिश, रहने दीजिए, कोई हमको हेल्प नहीं चाहिए। अब है। हेल्प की वाली बात नहीं है, बैठो ना तुम, बैठो, बैठी। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत यही हो रहा है। सुनिए, आपको हम बता रहे हैं अंजलि,
दिक्कत कुछ नहीं है। ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं है? मैं रेडी हूँ। आप शादी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आपको क्या दिक्कत हो रहा है अब? बट हम बोले हमको पैसे दे दो बस, जो भी बात है। कैमरा बंद है ना? क्या बंद है, बोलिए। प्रॉब्लम बस इतना लास्ट में बोले थे ना कि ये अगर बंदा शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो शादी कर लो भाई, समाज में एक्सेप्ट कर रहा है, सारी चीज़ को देख रहा है। फिर दानिश भाई मैं तो यहाँ आप तक इनको रेडी जानते हूँ। हो? हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सुनिए। जानता हूँ मैं। मतलब आप इनको जानते हो? हाँ जानते बहुत ही पहले हैं। से एक जानता हूँ, मिनट ये एक मेरे मिनट बहुत एक मिनट रुकिए। आप लोग खुद गेम खेल रहे हो? हाँ हाँ गेम एक मिनट बैठो नहीं मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, हम आते हैं। मतलब मासूम थोड़ा लेकर आना तो पेज। जो तुम कर सकती हो ना, इतना तो कॉमन सेंस मेरे अंदर भी है कि नहीं मैं भी वो मतलब तो कर आप सकता हूँ। एक लड़की का वो नहीं समझ हाँ रहे। आप हम क्या सारे इतना चीज़ समझ रहे खेल रहे हैं हैं। आप? ये क्या है? ये फेक रिपोर्ट ये फेक किस- नहीं है। ये जांचगर किस नाम से? फेक नहीं है, हम दिखाए अभी ये फेक है या नहीं है। नहीं ये फेक ये हम नहीं दिखाए है। अभी फेक है या नहीं है। ये बंदा पे तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो झूठा तरीका से, ये नहीं, आप फेक रिपोर्ट पूछो, बनाकर नहीं, ऐसा तुम कुछ एक्सपोज fake करने नहीं है, आप की इससे क्या पूछो। है ये मैं fake? एक्सपोज नहीं, मैंने आपसे तो बताओ मांगी, किस ठीक टाइप है? का हेल्प है? ये फेक जो रिपोर्ट बना के घूम रही हो, तुम एक्सपोज करने आई हो। यार तुम्हें 2-3 लाख रुपए के लिए तुम इतना ऐसे कर रही हो यार। मैं तो तुम्हें 2-3 लाख क्या यार 20 लाख दे देता अगर प्यार से रहो साथ में तो। कैमरा मैं तो- चालू है, मैं तो बंद नहीं तुम्हारे है साथ- कैमरा, बता रहे हैं। और एक्सपोज मतलब आप लोग मेरे साथ ही हाँ गेम खेल रहे हो। एक्सपोज जो तुम इनको करने आई हो ना, तुम ही खुद एक्सपोज हुई हो। हमारे जैसे ना लड़कियों को गोल्ड डिगर बोला जाता दानिश है, भाई, समझी? दानिश भाई तुम जो गोल्ड हरकत की हो ना, मतलब आप दोनों मिलकर हाँ, हमारे दानिश- साथ गेम दानिश खेल भाई, रहे हो, गोल्ड ठीक डिगर- है? गोल्ड आप डिगर ज्यादा मत हीरो बोलो बने, इसे। मतलब हाँ। मैं आपसे हेल्प मांगने आई हेल्प तो आप लेने आई हो, हमको तुम बता- फंसाने आपको आई लग हो। रहा है कि झूठा ये बंदा रिपोर्ट है। तुमसे और प्यार तुम करता है। कुछ नहीं करता है ये। अगर कुछ ऐसा नहीं। करता तो शादी मेरी करने के लिए support तैयार है ना? करता नहीं तुम झूठ हमको बोली। दिखाते मैं तो- तुम झूठ झूठा बोली रिपोर्ट ना। है या क्या हम सुनो, बताते हैं आपको? नहीं प्लीज हम गोल्ड बताते डिगर आप मत बोलो। तुम झूठ सुनो। नहीं हम बताते नहीं, हैं। क्या हम आपको बताओगे? बोले ना, हम तुमको भी बताते, देखते रहना तुम। क्या चाहिए? कहीं ना कहीं मेरे को भी मोहरा बनाया जा रहा है यार। अगर मैं थोड़ा सा अगर छानबीन ना करूँ ना तो पता चला कि मैं भी इस गलतफहमी का शिकार हो गया। खैर